बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे कॉलेज के दोस्तों, मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये एमडी केट और ई केट की जो टेस्ट ली जा रही है, मॉडल टेस्ट लिया जा रहा है कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। उनके लिए जो उसमें सुपरवाइज़र के तौर पे काम कर रहे हैं जो दोस्त और जो टेक्निकल स्टाफ है, उसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि आपने जो है वो जो रिज़ल्ट जो है वो कैसे कंपाइल करनी है। तो रिज़ल्ट जो है कंपाइल करने के लिए सबसे पहले हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि टेस्ट किस पैटर्न का होगा और जो है उसका जो टेस्ट लिया कैसे जाएगा। तो टेस्ट लेने के लिए जैसे एमडी केट का और ई केट का यूनिवर्सिटीज़ लेती हैं, वो OMR जो है वो शीट्स होती हैं जिसको बबल शीट भी कहा जाता है। उसके ऊपर आंसर शीट जो बच्चे हैं वो फिल करते हैं, पेपर उनको दे दिया जाता है MCQs का। तो उसके लिए जो बड़े इदारे हैं उनके पास उन शीट्स को पढ़ने के लिए, जो रीड करने के लिए वो मशीनें होती हैं, वो OMR रीडर कह सकते हैं आप उनको, वो होती हैं। तो उनसे वो रिज़ल्ट आसानी से बन जाती है और बड़ी तेज़ी से जो है जो हज़ारों में जो तलबा होते हैं, लाखों में जो तलबा होते हैं, उनका जो है वो घंटों में जो है वो रिज़ल्ट कंपाइल हो जाता है उससे। तो इसी हवाले से जो है जिसके पास ये मशीनरी नहीं है या ये इतना बजट नहीं है, तो वो लोग आजकल आपको पता है कि मोबाइल टेक्नोलॉजी में आके मोबाइल ने हर चीज़ को आसान कर दिया है और तकरीबन जो काम दुनिया का है वो मोबाइल से आसानी से हो सकता है। तो मोबाइल के साथ भी ये अब काम किया जा सकता है। जैसे मोबाइल के कैमरा से हम डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर लेते हैं और बहुत सारे काम कर लेते हैं मोबाइल के कैमरा से। तो ऐसे ही मोबाइल के कैमरा को इस्तेमाल करके ऐसी एप्लीकेशंस बनाई गई हैं जो आपकी OMR जो ऑप्टिकल ऐसे समझने के रिकग्नाइज़ करता है आपके मार्क्सिंग को, वो ऐसी एप्लीकेशंस हैं। तो उस पे आसानी से आप ये कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको उनके लिए एक नो हाउ होने की ज़रूरत है। तो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो चंद रोज़ पहले जो है वो ट्रेनिंग कराई थी, तो उसमें जो है जिस सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग कराई गई थी वो था एवलबी के नाम से, और उसी को यूज़ किया जा रहा है। और वो एक फ्री सॉफ्टवेयर भी है और बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है इस काम के लिए, और उसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। एक नया बंदा भी बड़ी आसानी से उसको सीख सकता है। तो उसके लिए ही जो है, उसके थ्रू ही जो है उन्होंने भी सिखाया था। लेकिन उसमें ये हुआ था कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है उसमें जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, और काफ़ी के क्योंकि टाइम बहुत महदूद होता है या महदूद था बहुत टाइम, उस हवाले से जो है वो काफ़ी चीज़ें जल्दी में वो सवालात भी नहीं कर सके। तो उस हवाले से मुझे कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हमारी जो है रीजनल डायरेक्टर मैडम शाहिदा अबड़ू साहिबा ने मुझे ये टास्क दिया कि आप जो है वो इसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाओ जिस पे सारी ये चीज़ें कवर हो जाएं, और ये जो जिनकी ड्यूटीज़ लगी हैं रिज़ल्ट कंपाइल करने के लिए, तो वो रिज़ल्ट कंपाइल करने में उनको आसानी हो और उस दिन कोई उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मैडम शाहिदा अबड़ू साहिबा और राशिद खोसो साहब ने भी जो है वो कहा था। तो मैंने उनको जो है वो कहा था इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ और इस पे वीडियो बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपको काम आएगी। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको बल्कि तमाम कम्युनिटी जो माशाल्लाह जो है वो पढ़ी लिखी कम्युनिटी है कॉलेज एजुकेशन की, सबको इन चीज़ों के बारे में पता है कि ये टेस्ट होना कैसे है और क्या होना है और पैटर्न क्या होता है, ये सारा पता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा कि आपने कैसा है। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपको कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट देता रहेगा कि टेस्ट कब लेना है, कैसे लेना है, पैटर्न क्या रखना है उसका, या क्या क्या चीज़ें आएंगी। बल्कि टेस्ट जो है अभी तक तो यही डिसाइडेड है कि टेस्ट जो उसकी सॉफ़्ट कॉपी हमारे पास आ जाएगी और सॉफ़्ट कॉपी को हमने प्रिंट करके बच्चों को देना है,
और उससे पहले लेकिन सॉफ्टवेयर कॉपी आ जाए या प्रिंट करने से पहले हमने तैयारी करनी है, जो हमने आंसर शीट्स बनानी है। आंसर शीट्स हमने बनानी है, क्रिएट करनी है सॉफ्टवेयर के मदद से। और जिस पैटर्न के तहत हमारा जो वो सॉफ्टवेयर होगा, जो हमारा टेस्ट होगा, उसी पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी जो है वो आंसर शीट्स बनानी है। आंसर शीट्स बना के उसमें और उसको प्रिंट करनी है, जितने हमारे पास स्टूडेंट होंगे उतनी तादाद के मुताबिक। बल्कि मेरी तो सजेशन ये होगी कि उस तादाद से कुछ ज़्यादा कर लें, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है उसमें गलतियां करें उसको फ़िल करने में, तो उसमें आसानी हो कि आपके पास वो शीट्स ज़्यादा हों। तो उस हवाले से ये प्रेजेंटेशन, ये जो स्क्रीन पे मैंने जो ऑन की हुई है, ये उसी प्रेजेंटेशन जो उस दिन ट्रेनिंग हुई थी, जो है पूरे जो सिंध के लेवल की ट्रेनिंग थी, जिसमें फैसल खसूस साहब ने जो है वो प्रेजेंटेशन दी थी और उन्होंने जो ट्रेनिंग दी थी उस इस एवल की, उसी प्रेजेंटेशन को मैंने सामने रखा है। आप देख सकते हैं पहला ऊपर वाले पेज में जो है वो आपको बताया गया है कि ये रिज़ल्ट कंपाइलेशन ट्रेनिंग है, वेलकम किया गया है। और हमारे विजनरी लीडर्स जो हैं उनकी यहाँ पे स्लाइड ऐड की हुई है, जिसमें सैयद सरदार अली शाह साहब हैं, हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, और मिस्टर खालिद हैदर शाह साहब हमारे ऑनरेबल सेक्रेटरी, और डॉक्टर मोहम्मद अली मांझी साहब हमारे डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस। ये इनका इनिशिएटिव है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मिनिस्टर आए हैं और उसके बाद हमारे जो सेक्रेटरी साहब आए हैं, तो बड़े इनकलाबी इक़दाम उठा रहे हैं। और सारी टीम मुबारक की मुस्तहिक है कि ये जो एजुकेशन की तरफ जो है वो एजुकेशन को की बेटरमेंट की तरफ जो है वो इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तो इसमें जो है ये 15 मई से स्टार्ट करने की ट्रेनिंग के हवाले से, लेकिन अब जो पता लगा है कि वो 18 तारीख को जो है वो रखा गया है टेस्ट जो पेपर है इसका। तो इसमें MD-CAT और E-CAT प्रिपरेशन टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। उस दिन भी इसको गौर से बता दिया गया था, फिर दोबारा मैं बता देता हूँ कि आपको सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बच्चों की होनी चाहिए। ये सेंटर के हवाले से सारी चीज़ें ये सेंटर वालों को जो है ये करनी होंगी। इस पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैंने जो आपको अभी इस टाइम जो गाइड करना है वो है OMR आंसर शीट। आप में से बहुत सारे जो हैं वो इसको जानते होंगे कि OMR आंसर शीट जो MD-CAT E-CAT बल्कि जितने भी अब बड़े टेस्ट जो है मुनक्कद किए जाते हैं उसमें OMR शीट को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें जो ऑप्शंस दिए जाते हैं और उन ऑप्शंस को उनके जो है वो सर्कल्स को फिल करना होता है। ABCD जो आप बेटर आंसर होता है वो फिल करना पड़ता है। और रोल नंबर भी ऐसे ही फिल करना पड़ता है कि वो उसको ऑटोमेटिकली वो रीड करके रोल नंबर को रीड कर लेता है। तो ये मेन चीज़ जो है हमारे बच्चों को जो नए हैं, जो पहली दफ़ा बैठते हैं टेस्ट में जाके, तो इस शीट को फिल करने में ही गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके टेस्ट में मार्क नहीं आते, या इसी को समझने में उनको बहुत टाइम लग जाता है कि जो है ये करनी कैसे है। तो वो टाइम बहुत महदूद होता है, सवाल बहुत ज़्यादा होते हैं MD-CAT में भी और E-CAT में भी जो टाइम बहुत महदूद होता है। तो इस वजह से हमारे जो इंटीरियर के ख़ुसूसी बच्चे हैं वो इस चीज़ में जो है वो पीछे रह जाते हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं होता। हालांकि वो जो है वो माशाल्लाह टैलेंटेड भी होते हैं और नॉलेज भी होता है, लेकिन इस वजह से कि इन चीज़ों के साथ उनका वास्ता नहीं पड़ा होता, तो इस वजह से उनसे वो गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये शीट जो है ये हमने क्रिएट करनी है। ये ऐसा नहीं है कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके ऐसे ये सारे बना के रख देंगे, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही क्रिएट होती है। और फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू क्रिएट होगी सॉरी, तो उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही जो है इसको रीड किया जाएगा। तो अब ये बनानी कैसे है? अब ये बनानी जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया गया है या जिस एप्लीकेशन को यूज़ किया गया है वो मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको एवल बी के नाम से हम वो करते हैं, प्ले स्टोर पे भी मौजूद है। और उसके बाद जो है वो एप्पल स्टोर पे भी, आईफोन के लिए भी ये मौजूद है। यही जो है
एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन मेरा जो इस एप्लीकेशन से वास्ता है तकरीबन पिछले 3-4 साल से है। मैं इस एप्लीकेशन को मुख्तलिफ़ सेंटर्स जो हैं जो तैयारी कराते हैं उनको जो है इसको सेट करके दे चुका हूँ। इस वजह से मुझे जो है इस एप्लीकेशन पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है कुछ थोड़ी बहुत जो कह लें कि थोड़ा सा कमांड है इस पे। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो चीज़ आपको करनी है, अब ये सबसे पहले ये इसके ये फ़ीचर हैं यहाँ पे ना कि इसमें इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल क्यों किया जाए। तो यहाँ पे कि ये एक एफिशिएंट ऐप है और टीचर्स के लिए जो है वो असेसमेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा करती है, बहुत टाइम कम कंज्यूमिंग है और इसमें फ़ीचर बहुत ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद आप जो है आंसर शीट्स को बड़ी जो ऐसे समझ लें कि फ़्यू क्लिक्स के साथ आंसर शीट क्रिएट हो जाती है। आपने सिर्फ वो ये बताना है कि भी आपका जो टेस्ट है वो किस टाइप का है, उसमें कितने सवाल आने हैं, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, उसकी मार्किंग रखनी है आपने, कितनी मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है तो नेगेटिव रखनी है, तो ये बतानी है तो सिंपली वो करना है और ये बन जानी है। बन जाने के बाद क्या होना है कि आपने शीटों को प्रिंट कर लेना है और टेस्ट आपका जो है वो जिस पैटर्न का है जो वो आप रख देंगे। प्रिंट करने के बाद फिर क्या होगा, जब वो फिल होके आएंगी तो इनको स्कैन करके बड़ी आसानी से रिज़ल्ट बन सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करके बड़ी एक्यूरेटली विदिन सेकंड, 1 सेकंड के अंदर ये एक शीट को स्कैन कर सकता है। 1 सेकंड के अंदर आप वो कर सकते हैं। 1 सेकंड जैसे ही आप प्रॉपरली जो है मोबाइल को इस शीट के ऊपर करोगे तो ये विदिन सेकंड उसको कैप्चर कर लेगा और विदिन सेकंड उस बच्चे का सारा रिज़ल्ट बन के आ जाएगा कि इसके कितने मार्क हैं, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क लिए हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो इस हिसाब से आप कह लें कि आप मशीनरी आपको इस्तेमाल जो है परचेज़ नहीं करनी पड़ती। बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं, बड़ी महंगी मशीनें हैं जो MR शीट्स को रीड करती हैं और टेक्निकल स्टाफ भी आप उनके लिए वो होता है, वो भी नहीं रखना पड़ेगा और लाजमी है। और ये आपका मोबाइल के ऊपर ही ऐप हो जाएगी, इस पर कोई ख़र्चा ही नहीं है, अलग डिवाइस का ख़र्चा नहीं। और नंबर 1 पे तो ये है, ये एप्लीकेशन है ही फ्री, मतलब इसकी कोई फ़ीस ही नहीं है। अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो डोनेशन दे दो इनको, लेकिन ये जो है आपसे फ़ी भी चार्ज नहीं करते। नंबर 2 पे इसके अंदर कोई एड्स भी नहीं चलती, नहीं तो फ्री की जो ऐप्स होती हैं उनके अंदर जो है वो बहुत सारी एड्स होती हैं। कॉस्ट इफ़ेक्टिव से इस हवाले से हम कह सकते हैं इसको। और इसके जो चंद फ़ीचर हैं उनको यहाँ पे जो है वो बता दिया गया है कि डिज़ाइन आंसर शीट्स इन फ्यू क्लिक्स, ये वही चीज़ें हैं जो है ये ऊपर गुजर गई हैं, उनको ये समराइज़ करके यहाँ पे लिख दिया गया है। अब यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि इस पे काम असल में करना क्या है, कैसे करना है। तो इसके लिए मैं अभी आपको प्ले स्टोर पे जो है वो आपको बताऊंगा कि प्ले स्टोर पे ये कहाँ से आपको, कैसे आप इसको सर्च करेंगे और कैसे आप डाउनलोड करके जो है वो इस पर काम। मेरे पास तो डाउनलोडेड है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा कि आपने लिखना क्या है। एवल बी एवोल्यूशन, एवल जो है एवोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये ऊपर जो आ गया है एवल बी के नाम से, इसको टैप करेंगे तो यहाँ पे एवल बी फ्री OMR आंसर शीट स्कैनर, ठीक है। तो ये है, अब मेरे पास तो ये ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पे जहाँ पे मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली जो है वो आप बाहर से जाके इसको ओपन कर लेंगे अपने होम स्क्रीन से। मैं यहीं से आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसको। तो ये पहली जो आपके पास स्क्रीन आएगी इसकी, वो ये आएगी, एवल बी द टीचर्स बडी। अब आपको कह रहा है कि भाई आप साइन इन करो, तो साइन इन अक्सर अकाउंट अब जो है फेसबुक या गूगल अकाउंट से जो है वो साइन हो जाते हैं और ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है, सबसे बेहतरीन फैसिलिटी है कि आपको नया अकाउंट बनाना नहीं पड़ता। तो आप इसमें भी अपने गूगल अकाउंट से साइन इन विथ गूगल अकाउंट, ऊपर जो है ऑप्शन है, आप इस पर टैप कर देंगे कि आपका जो गूगल अकाउंट है आपका प्ले स्टोर पे जो लगा हुआ है, जो आपका ईमेल है उसके थ्रू ही आपको हो जाएगा। अब मेरे पास इसमें मैं 2 अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, एक अब्दुल रशीद कंबो के नाम से, दूसरा GDC मेहरापुर है।
वो जीमेल एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे अब आपको अब्दुल रशीद गंबो वाले मैं अपना अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ। तो ये अकाउंट से ये भी होगा कि आपने जितने भी वो बनाए होंगे अपने ऐसे समझें कि टेस्ट बनाए हुए होंगे। अब आप यहाँ पे इंडिया, क्योंकि ये आपको ये भी बताता चलूँ, इसके जो डेवलपर हैं वो इंडियन हैं और उनसे भी मेरी थोड़ी सी चिट चैट रही थी शुरू के दिनों में, मुझे इसके जब समझ नहीं आ रही थी तो उनसे मैंने सवाल किए थे और कुछ सजेशंस भी दी थी। तो हम यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इंडिया भी रहने देंगे तो इससे कोई मसला नहीं है, हमारी उसमें कोई रिज़ल्ट में कोई मसला नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे अपना जो है बायोडाटा वो सही तरीके से लिख दें। मैंने अपना नाम लिख दिया, ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख दिया, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज महरापुर, सिटी महरापुर, और अपना पाकिस्तान कंट्री। सेव कर देंगे इसको। सेव करने के बाद आपको ये सिंपली ऐसा नज़र आएगा। अब ये स्क्रीन नज़र आएगी तो आप नीचे देखेंगे प्लस की साइन है। अब ये स्क्रीन आ रही है ऊपर टॉप पे, अगर आप देख लें तो वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है एग्ज़ाम्स। मतलब कि आपने जो मेनली जो चीज़ क्रिएट करनी है इस ऐप के थ्रू वो है एग्ज़ाम, कि आप जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं वो OMR शीट के थ्रू करा रहे हैं। ये तो आपका पहले आइडिया हो गया, ठीक है, वही करना है। तो अब लेकिन अब वो बनेगा कैसे? OMR शीट को अब हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है और वही एग्ज़ाम है। आप जहन में रख लें नंबर 1 चीज़, ये OMR शीट जो हम डिज़ाइन करेंगे वही आपका एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम है, क्योंकि उसी को आपने स्कैन करना है। उस OMR शीट पे बच्चों ने जो है वो आंसर फिल करने हैं और हमने उन्हीं को जो है फिर बाद में स्कैन करना है। पहले बनेगी आपकी OMR शीट, ठीक है, वो शीट बनेगी जिस पे फिल करना है। फिर उसकी बनेगी की बनेगी, मिसाल के तौर पे कि क्या होती है, जैसे हम कहते हैं कि भाई फ़लाँ यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपनी एक की जो है अनाउंस कर दी है। बच्चे करके आते हैं, की देखते हैं, की में क्या होता है कि भाई कौन सा ऑप्शन किस सवाल का ठीक है, उसको हम की कहेंगे। तो वो की फिर हमने ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे जैसे ही हम बनाएंगे उसके बाद ये की ऐड करने के लिए कहेगा, ठीक है। अब वो जैसे जैसे स्टेप होगा वो मैं आपको यहाँ पे समझाता जाऊँगा। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने बनाना है MD कैट और E-कैट का रिज़ल्ट, और वो रिज़ल्ट बनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या चीज़ चाहिए होगी, उससे हम सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए होगी उसकी शीट जिसके ऊपर बच्चे जो है अपना आंसर लिखेंगे। एक तो आंसर लिखना होता है, जैसे हम डिस्क्रिप्टिव के ये है MCQs के लिए सिंपल जो है वो यहाँ पे बबल्स बनेंगे, बबल्स को फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो शीट हम क्रिएट कर रहे हैं। मिसाल के तौर में प्लस पे मैंने जब वो क्लिक किया तो अब ये ऑप्शन पूछ रहा है टॉप के ऊपर कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आप बच्चे का रोल नंबर कितने डिजिट पे दोगे। ऊपर टॉप पे 5 जो लिखा हुआ है, अगर आप माइनस पे जो है टच करोगे तो ये 4 हो जाएगा, मतलब कम होगा, और प्लस पे अगर बढ़ जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारा जो रोल नंबर है वो 5 हिस्सों पर आता है। मिसाल के 5 हिस्सों तक तकरीबन जो है हमारी 1 लाख से एक कम तक की जो है वो रोल नंबर आ सकते हैं। मिसाल हमारे 1 लाख से ज़्यादा का कोई बनता है तो फिर हमें 6 रखने पड़ेंगे। अगर 99,000 तक का होता है तो फिर हम मतलब कि उस हवाले से अभी ये कंफर्म नहीं है। रोल नंबर जब अलाट हो जाएंगे तो पता लग जाएगा, क्योंकि रोल नंबर पहले तो ये था कि कॉलेज वाइज दिए जाएंगे, लेकिन अब जो है वो डिपार्टमेंट आई थिंक पूरे सिंध वाइज एक ही रोल नंबर को कंटिन्यू करेगा। तो वो जितने डिजिट का होगा आप उतने रख लें। मैं यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो 5 डिजिट ही रखता हूँ, कि वो 5 भी थे पहले भी, आप 4 भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 5 डिजिट्स रख के और फिर उसके बाद नंबर 2 पे एग्ज़ाम सेट से मुराद होती है कि भी आप एक ही जो एग्ज़ाम है वो कितने उसके आप स्टेप्स रखना चाहते हो। तो हमारा जो है वो एक ही स्टेप है। आपने यहाँ पे एग्ज़ाम सेट्स के अंदर आपने 2 नहीं करना, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो सारे का सारा एक सेट के अंदर ही है, अलग अलग से नहीं है। मिसाल के तौर पे हमने 2 शीटें उस पे वो नहीं करनी। कभी अगर ऐसा हो जाता है कि हम एक सेट पे कुछ कर रहे हैं और एक आंसर शीट पे कुछ कर रहे हैं, तो हम एग्ज़ाम सेट्स 2 बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे अब हम जो है वो एक ही करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद नंबर 3 पे नीचे है सब्जेक्ट।
कि सब्जेक्ट कितने होंगे, मतलब कि एक ही आंसर शीट के अंदर आप कितने सब्जेक्ट्स के जवाब लेंगे। जैसे हमारा MD-CAT है, तो MD-CAT के अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो जो आते हैं वो 5 सब्जेक्ट आते हैं। 5 सब्जेक्ट आते हैं, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं वो आप सबको पता है। नंबर 1 पे बायोलॉजी आता है, 2 पे केमिस्ट्री, और 3 पे फिज़िक्स, 4 पे इंग्लिश, और 5 पे लॉजिक रीज़निंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग ये लास्ट में। अब इनकी वेटेज है, फिर इनके जो वो हमने बताने कितने सवाल आते हैं। नंबर 1 पे तो अब हमने यहाँ पे क्या कर दें, सब्जेक्ट कितने हैं, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो बढ़ा देते हैं। भी कितने सब्जेक्ट हैं भाई, 5 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम ऊपर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब सब्जेक्ट के अंदर, हर सब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हम, और यहाँ पे पहले नंबर पे सब्जेक्ट। अब ये जो जहन में रखना है आपने कि ये पहले नंबर पे सब्जेक्ट वही रखना है कि जैसे हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर में पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा ये हमें पता लगेगा। या तो MD-CAT का जो मैंने जहाँ तक मालूम किया है उसकी सीक्वेंस तो यही होती है, बायोलॉजी पहले होती है, फिर केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इंग्लिश, और मैं भी यहाँ पे वही रखूँगा। तो हमने वही रखनी है जो हमारे जो आंसर शीट्स आएंगी, सॉरी जो हमारे क्वेश्चन पेपर आएंगे उसमें कौन सा वाला जो है वो पहले होगा, और फिर कितने कितने सवाल होंगे उनके अंदर। तो जो सवाल राशिद खोसो साहब से मैंने पूछा था, तो उन्होंने ये बताया है कि जैसे MD-CAT का जो टेस्ट होता है उसी के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। तो उसी के पैटर्न के हिसाब से तो पहला जो सब्जेक्ट होता है वो बायोलॉजी होता है, और उसके जो सवालात होते हैं वो अच्छा जी, यहाँ पे सवालात नहीं बताने, सॉरी, यहाँ पे बस सेक्शन बताने कि उसके आपके जो कितने सेक्शन रखने। जैसे ऊपर एग्ज़ाम सेट होता है, ऐसे ही इसके सेक्शन रख सकते हैं कि बायोलॉजी के आप 2 सेक्शन बनाना चाहते हैं, एक में कुछ सवाल, एक में दूसरे, लेकिन हमने यहाँ पे एक ही सेक्शन रखना है सबके सामने। पहले नंबर पे बायोलॉजी हो गया, दूसरे नंबर पे हमने जो है वो केमिस्ट्री जो उसके अंदर होता है तो वो केमिस्ट्री होता है एज़ पर माई नॉलेज। बाकी जो पैटर्न दिया जाएगा हमें कॉलेज डिपार्टमेंट की तरफ से, इतने जो सब्जेक्ट होगा फिर आप उसी हिसाब से कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि यही रखा जाए। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेशन कराने के लिए है। और नंबर 4 पे इंग्लिश, और जी नंबर 5 पे लास्ट है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, ये करके अब आपने करना है इसको नेक्स्ट करेंगे। तो टॉप पे जैसे हमने सब्जेक्टों की सीक्वेंस रखी है, उसी सीक्वेंस के हवाले से बायोलॉजी ऊपर आ गया है, उसका हमने सेक्शन एक ही रखा था, तो एक ही सेक्शन है। अगर 2 सेक्शन होते यहाँ पे 2 सेक्शन होते कि भाई एक सेक्शन के कितने मार्क रखना चाहते हो। तो मिसाल तौर पे एक सेक्शन के 2 मार्क हैं, दूसरे सेक्शन में 1-1 मार्क रखना हो तो हम ऐसे भी सेक्शन बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ही सेक्शन होगा तो हम एक ही रखेंगे, और एक ही हर क्वेश्चन का 1 ही मार्क होगा। ये ऊपर लगा क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे ये यहाँ पे सब पे ऊपर हम जो है वो क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे। तो उसका जो वेटेज होता है पूरे उसमें टेस्ट में बायोलॉजी का वो होता है 32% MD-CAT में ना, तो उसके जो सवाल बनते हैं वो बनते हैं 68। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 68 चूज़ कर लूँगा। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 2 पे है क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चन टाइप की जो वो कितने ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होते हैं, ABCDE। तो 5 ऑप्शन ऑलरेडी हैं तो मैं इसको छेड़ता ही नहीं हूँ। 5 अगर 4 करने तो 4 कर देंगे हम इसको सेलेक्ट करके, यहाँ पे आ जाएगा। फिर किस हिसाब से, अगर ट्रू फॉल्स के सवाल हैं तो ट्रू फॉल्स आएगा। तो हमारे पास है ये ऑप्शन वाला सवाल, तो 5 ऑप्शन, तो 5 ऑप्शन को ही सिलेक्ट करेंगे। मार्क कितनी रखनी है आपने, करेक्ट मार्क कितनी है 1, और मार्क्स फॉर इनकरेक्ट, अगर
आप नेगेटिव मार्किंग रखना चाहते हैं, अगर किसी टेस्ट में है तो यहाँ पे आप नेगेटिव मार्किंग रखते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव मार्किंग लगी हुई है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और ऊपर ये ऑप्शन है अलो पार्शल मार्क, मिसाल के तौर पे किसी के दो सही होते हैं ऑप्शन, अगर किसी ने एक कर दिया तो उसको पार्शल मार्क मिल जाएगा। और अलो ऑप्शनल अटेम्प्ट्स, मतलब कि ऑप्शनल अटेम्प्ट से मुराद ये होती है कि अगर मिसाल के तौर पे सवाल हमने दिए हैं 100, लेकिन उसमें हमने ये कहा कि करने 80 हैं, 20 छोड़ने हैं, तो अगर 20 के ऊपर करेगा तो फिर क्या होता है कि उसको जो है वो नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम ये चूज़ कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसको ऑप्शनल मार्क मिल जाएंगे, ऑप्शनल मार्क भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि हमारे इसमें है ही नहीं, टेस्ट में नहीं, हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, इनको आप इन दोनों चेकों को खाली छोड़ दें। नंबर 2 पे केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन कितने होते हैं, केमिस्ट्री की वेटेज होती है 26.5%, तो हम वहाँ पे करेंगे 56%। 56 सवाल बनते हैं इसके, तो हम यहाँ पे 56 चूज़ कर लेंगे। और ऐसे ही वही 5 ऑप्शन है, मार्क वही है, और कोई चीज़ इसमें हमने छेड़नी नहीं है। ऐसी फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स की भी 26.5% वेटेज है, और उसके भी सवालात बनते हैं 56, तो हम यहाँ पे 56 चूज़ कर लेंगे, ठीक है। 56 और बाकी ये ऑप्शन क्योंकि हमारे टेस्ट से रिलेटेड वैसे ही हैं तो हम इसको छेड़ते ही नहीं हैं। ऐसे ही इंग्लिश की जो वेटेज होती है वो 10% होती है, जो बनती है सवालात जो बनते हैं वो 20 बनते हैं, तो हम यहाँ पे 20 सवालात इंग्लिश के लिए चूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, इंग्लिश के लिए 20 सवालात हो गए। ऐसी लॉजिक रीजनिंग की जो वेटेज बनती है 5% होती है, तो 10 सवाल बनते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन पे हम उसको 10 कर देंगे। तो ये मिल मिला के 210 सवाल बन जाएंगे MD CAT के। अब ये सारे हमने जो सब्जेक्ट है उनको सेट कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसको नेक्स्ट ऑप्शन के लिए इस पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने किसके साथ आपको बबल शीट या OMR शीट बन के नज़र आ गई। ये ऐसी शीट नज़र आएगी आपको, लेकिन उसके ऊपर क्या है कि आपकी नंबर 1 पे लेआउट है, फिर लेबल है और हेडर है। तो आप लेआउट को कंटिन्यूस ही रहने दो, लेबल को डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, इसको ना छेड़ें आप। ये हमारा टॉपिक ही नहीं है, इसको छेड़ेंगे तो और ये हमारी वीडियो और लंबी हो जाएगी। हेडर पे आके आपने ये करना है, क्योंकि हमारे पास हम ये चाहते हैं कि हम अपने कॉलेज का नाम लिखें या अपने सेंटर का नाम लिखें, यहाँ पे आए। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ लिखा हुआ नेम, एग्ज़ाम और डेट लिखी हुई नज़र आ रही है टॉप पे शीट के, तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम अपने सेंटर का या कॉलेज का नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, ये पेंसिल की मार्क नज़र आती है हेडर के सामने, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट भी है। मैंने एक सेट भी की हुई है GDC महरापुर में, लेकिन इसको नहीं कर रहा, मैं आपको नई क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो आप इस पर क्लिक कर दें। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा ऊपर टाइटल को आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप टाइटल जो देना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट, हमारा जो यहाँ पे हमारे पेपर टेस्ट लिया जाएगा वो है गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, तो मैं उसका नाम लिखता हूँ। तो आप अपने सेंटर का या अगर कॉलेज वाइज करना चाहते हैं तो कॉलेज का नाम लिखेंगे, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज महरापुर, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा है इंस्ट्रक्शंस कि आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे देना चाहते हैं, ऊपर प्रिंट हो के आए इंस्ट्रक्शंस कि भाई आपने फ़लाँ पेन यूज़ करना है, आपने पेपर शीट को मतलब कि उसको सीधा ही रखना है, उसको फोल्ड नहीं करना, उसको जो है कि उसके अंदर ऐसी, क्योंकि इसको जब स्कैन करना है अगर फोल्ड कर लिया जाएगा, वो कर लिया जाएगा, तो आप इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन MD CAT के पेपर में ना ही लिखें तो बेहतर है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक पेपर पे इतने सवालात हो, इतनी जो है वो सवाल हैं कि जिसकी वजह से वहाँ पे इतनी जगह नहीं है, और फिर बबल्स और बारीक हो जाएंगे, तो बच्चों को फिल करने में बड़ी दुश्वारी होगी कि अगर आप और डेटा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस को छोड़ दें, आप वर्बली बच्चों को बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में आके आप प्रिंट भी कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस को। अच्छा, फिर ये लेबल कितने आएंगे आपके
टॉप के ऊपर नाम का लेबल आए, एग्ज़ाम का नाम बच्चे फ़िल करें, डेट फ़िल करें, तो वो लेबल सिर्फ ये 3 ही रखना चाहते हो तो 3 आप रख लो। अगर आप ये कहते हो कि नहीं ये लेबल नहीं, एक दो लेबल कोई और भी हो, मिसाल के तौर पर इन्विजिलेटर की आप सिग्नेचर करवाना चाहते हो तो आप लेबल और बढ़ा सकते हो। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अब 3 लेबल हैं, एग्ज़ाम का नाम भी आ जाए चलो ठीक है, डेट भी आ गई है, लेकिन मैं चौथा लेबल बढ़ाता हूँ और यहाँ पे लेबल का नाम भी यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से देंगे। मिसाल के तौर पे इन्विजिलेटर हम यहाँ पे लिख देते हैं, और जैसे नेम और एग्ज़ाम भी अगर कैपिटल में है तो हम इसको इन्विजिलेटर को भी कैपिटल में ही लिखेंगे कि थोड़ा सा बेहतर लगेगा, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे ये हमने मॉडिफ़ाई कर लिया। अगर कुछ और मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो भी ऐसी कम लेबल कम करना चाहते हैं, माइनस करते जाएंगे लेबल डिलीट होते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे तो लेबल बढ़ते जाएंगे जितने आपने लेबल रखने हैं। तो अब ये आपका जो हो गया है, और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है सेव का ऑप्शन, तो मैं इसको सेव कर दूँगा। और ये कह रहा है कि ये सेव जो आप कर रहे हो इस हेडर को आप नाम क्या दोगे? मैं कहता हूँ भाई GGDC के नाम से इसको सेव कर देता हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। तो अब यहाँ पे वो जो हमने सेटिंग किया वो सेटिंग नज़र नहीं आ रही होगी आपको। नेम और एग्ज़ाम और डेट इन्विजिलेटर तो आया ही नहीं, ना ही नाम आया, नहीं नज़र आ रहा। तो अब आप ये हेडर पे जाके यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। जैसे ऊपर पहले डिफ़ॉल्ट है जो हमें शो हो रहा है, ऐसे कि डिफ़ॉल्ट मीडियम है, ऐड न्यू है कि आप और कोई बनाना चाहते हैं, ब्लैंक है कुछ कोई हो ही ना, ऊपर नन है कोई हेडर हो ही ना। GDC का मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। अब हमने कौन सा बनाया था? GGDC लास्ट में बड़ा है। तो अब मैं इस पे टेप कर दूंगा तो अब देखें वो आ गया गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज महरापुर। नेम का खाना आ गया, एग्ज़ाम का आ गया, डेट का आ गया और इन्विजिलेटर की आ गई है लॉन्ग। अब इसमें भी आप कर सकते हो कि भाई अब ये इन्विजिलेटर तो बहुत लंबा हो गया है, नाम लंबा होना चाहिए, तो नाम ज़्यादा लंबा होता है, इन्विजिलेटर को सिग्नेचर करनी है सिंपली। तो अब आप फिर हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जाके कि भाई आप नेम को के सामने टैप करेंगे, यहाँ पे मीडियम था इसको हम कर देते हैं फुल विड्थ के, फुल लाइन की आ जाएगी फिर ये, ठीक है। ऐसे ही एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के साथ हमने या तो लिखना है MD केट या ई केट लिखना है, ये मीडियम है उसको आप संभाल भी कर दो बेशक, डेट भी संभाली ठीक है, इन्विजिलेटर भी संभाली ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं हम, उसी नाम से सेव कर देते हैं, ठीक है। अब फिर दोबारा ये डिफ़ॉल्ट हो गया है तो फिर दोबारा हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं GGDC, ठीक है। अब आप देख लेंगे कि नाम जो है वो फुल विड्थ में आ रहा है, पूरी लाइन पे आ रहा है, एग्ज़ाम छोटा सा, डेट भी छोटा सा, इन्विजिलेटर भी छोटा आ रहा है। तो इनको अगर आप करना है स्मॉल और मीडियम करके अपनी मर्ज़ी से आप इनको सेट कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे आपकी ये शीट क्रिएट पूरी हो जाएगी। मैं जैसे ही सेव करूँगा, ये सेव किया तो ये अब सेव करेंगे तो यहाँ पे आप पूछ रहा है कि ये जो शीट बनाई है आपने किस क्लास के लिए बनाई है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम ये हमारे बच्चे जो हैं सारे जो हैं वो इंटर के हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर, लेकिन MD केट जो होता है वो किन के लिए होता है भाई? वो होता है मेडिकल वालों के लिए, इंटर मेडिकल, ठीक है। और हमारी जो एग्ज़ाम का नाम क्या है? MD केट। और किस डेट को होना है? यहाँ पे डेट हम दे देंगे 18 तारीख को होना है और ओके कर देंगे। अब हम ओके करेंगे, ये आपका एग्ज़ाम सेव हो जाएगा। ये बन गया आपका एग्ज़ाम MD केट के नाम से, ये नज़र आ गया आपको, ठीक है। अब इसके सामने चाबी नज़र आ रही होगी आपको, चाबी नज़र आ रही है। ये चाबी पे अगर चाबी का मकसद ये है कि इसकी की हमने अभी तक इंटर नहीं की, और ये MD केट के नीचे हमें नज़र आ रहे हैं 210, मतलब कि 210 सवाल हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको ये स्कैनिंग का नज़र आ रहा होगा कि ज़ीरो स्कैन, मतलब कि अभी तक हमने कोई शीट स्कैन नहीं की है। और उसके साथ साथ थोड़ा तस्वीर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, जैसे गैलरी पे होता है ना, उस पर भी ज़ीरो है, मतलब कि कोई शीट हमने अभी तक इस पर स्कैन करके सेव भी नहीं की है, ठीक है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है MD केट के अंदर, MD केट एग्ज़ाम का नाम है, लेकिन क्लास कौन सी है? क्लास हम इसके MD केट की हमने रखी है वो इंटर प्री मेडिकल, ठीक है। वो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आएगी, यहाँ पे ऊपर इसमें सिर्फ एग्ज़ाम का नाम नज़र आएगा। ये हमें अंडरस्टूड बात है कि उसकी है।
अब यहाँ पे अब क्या करना है कि इसी के लेफ़्ट साइड के अंदर एमडी के लेफ़्ट साइड के अंदर हमें नज़र आ रहा है पीडीएफ लिखा हुआ। अब हमने इस पीडीएफ पे टच करना है तो हमें ये दिखा देगा कि भाई आपका पीडीएफ फॉर्म में ऐसे बबल शीट बनेगी। ठीक है, जो जो हमने सीक्वेंस रखी है बायोलॉजी, फिर जी उसके बाद जो सीक्वेंस हमें, उसके बाद बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री, फिर जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से हमें यहाँ पे सवालात के बबल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और बबल्स के ऊपर ए बी सी भी लगा के बच्चों को भूल ना जाए कि कौन सा खाना कैसे है, वो रिपीट हुई है बार बार, एक छोटे छोटे सेट बने हुए हैं। ठीक है, और ये काले काले बीच में डॉट्स बनी हैं, ये स्कैनिंग के लिए गाइड्स हैं, ये स्कैनिंग के लिए गाइड हैं कि ये प्रॉपरली यहाँ पे रख के स्कैन करना पड़ेगा। ये अब हमने क्या करना है, इसका इस शीट को हमने क्रिएट पीडीएफ पे वो कर देना है। क्रिएट पीडीएफ नीचे आपको राइट में ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट पीडीएफ, इसका पीडीएफ बन जाएगा। इस पर मैं जैसे ही टच करूँगा, अच्छा इसमें ये होता है अगर कोई छोटा पेपर हो हमारे पास 50 सवालों का 60 का, तो हम एक पेपर पे ये शीटें 2 भी बना सकते हैं, मतलब कि आधे पन्ने पे आ जाएगा, जिससे हमारे पन्ने बचेंगे तो बच्चों को हम मिसाल को 100 बच्चे हैं तो 50 पन्ने हमें प्रिंट करने पड़ेंगे, आधे पे आ जाएगा। लेकिन क्यों ये तो बहुत बड़ा है, 210 हैं, तो इसको 1 शीट पर पेपर 2 शीट पर पेपर, तो जब करते हैं हम इसको आधे पन्ने पे लेके आते हैं और 2 आ जाती हैं एक ही ऊपर। ठीक है, तो हम 1 शीट पर कोई सिलेक्ट करके रखेंगे और इसको कर देंगे सेट। जैसे ही हम इस पे सेट पे क्लिक करेंगे तो ये अब शीट बन गई है। अब शीट बन गई है तो अब जब मुझसे पूछ रहा है कि मैं इसको किस सॉफ्टवेयर में खोलूँ तो आप जैसे करें कि आप उसको, आपके पास अगर ऑफिस है, पीडीएफ व्यूअर है, या कोई और पीडीएफ व्यूअर आपके पास सॉफ्टवेयर होगा, उसमें आप खोल के भी देख सकते हैं। ये कैसा मैंने पर ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर जो है ये आ गया, और ये हमारे जो है मोबाइल की मेमोरी में भी ये चला गया। ठीक है, किस नाम से चला गया, MDCAT33 के नाम से ये फ़ाइल पड़ा होगा पीडीएफ में। आप वहाँ पे से जाके सर्च करके और कहीं पे भी आप इसको जो है अपने कंप्यूटर के ज़रिए इसको प्रिंट कर लो। ये वो शीट है जो हमने बच्चों को, जितने बच्चे होंगे उतनी हमें ये शीटें प्रिंट करनी पड़ेंगी और वो ये फिल करेंगे। ये हर के लिए अलग से कोई क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, ये एक ही बनेगी और इसकी कापियाँ कराएंगे आप। ठीक है, इसकी कापियाँ कराएंगे तो जो है वो कापी, लेकिन इसकी ऐसी होनी चाहिए कि जो क्लियर हो, जिसके अंदर ये ना फेड कापी ना हो या उसके अंदर कोई मिसिंग ना आए, मतलब कि ये कापी जो है वो एक क्वालिटी वाइज होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कैन होनी है। अगर इसकी क्वालिटी नहीं होगी तो ये स्कैन प्रॉपरली नहीं होगी। तो मेरा मशवरा तो ज़्यादातर यही है कि जिनके पास अगर प्रिंटर पड़े हैं तो सारी की सारी ये प्रिंट अपने प्रिंटर से करा लें, क्योंकि प्रिंटर और फ़ोटोकॉपी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कॉस्ट में। प्रिंटर पे भी उतने की ही पड़ती है, बल्कि उससे कम ही कॉस्ट में पड़ती है जितने में आजकल फ़ोटोकॉपी होती है, 4-5 रुपये में फ़ोटोकॉपी हो रही है। ठीक है, तो बेहतर ये रहेगा कि आप प्रिंटर से इसको प्रिंट कर लें। और यहाँ पे ऑप्शन ये दे रहा है शेयर कर दो, यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं तो आसानी से ये करता होता हूँ कि जो भी पीडीएफ होता है वो करता हूँ अपने व्हाट्सएप पे करके, और आसानी से जो है वो किसी भी आप अपने नंबर पे या किसी दोस्त के नंबर पे सेंड कर देंगे तो ये उस पर शेयर हो जाएगा, और आप उस पर कंप्यूटर पे कनेक्ट कर लें अपना व्हाट्सएप और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके और फिर उसको प्रिंट कर लें। ठीक है, ये बन गया, क्या हुआ, ये MDCAT की बबल शीट बन गई या आंसर शीट बन गई। ठीक है, OMR की ये एक जो है ऐसे समझें कि हमारा मरहला पूरा हुआ। अब दूसरे मरहले पे जाते हैं हम। ठीक है, बैक करता हूँ मैं दोबारा अपने वो जो है वो AVLB पे जा गया, AVLB की स्क्रीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे वहीं पे ये खड़ा है जहाँ पे हमने क्रिएट PDF किया था। अब इसको मैं यहाँ पे बैक करता हूँ। अब बैक करने के बाद क्या करना है, ये MDCAT बन गया। ऐसे ही ये अब MDCAT की है, ऐसे ही ECAT के लिए बनेगी।
तो ई कैट के लिए मैं, क्योंकि ये वीडियो बड़ी होती जा रही है, बहुत बड़ी हो गई है, बल्कि बड़ी नहीं होती जा रही, तो इस वजह से मैं ये MD-KD के लिए क्रिएट करूँगा और फ़िलहाल जो है ई कैट के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा। आपको अब ये मैं शो कर देता हूँ कि अब करना क्या है। ये आपका सेव हो गया। अगर आप बैक भी कर दोगे, दोबारा खोलोगे, ये MD-KD ऐसे ही पड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये आप पहले क्रिएट कर दो, पहले कर लो, क्योंकि आंसर की हमें मिलनी है उसी दिन, जिस दिन पेपर होना है। आंसर की फीड करके फिर हमने इसकी स्कैनिंग शुरू करनी है। मिसाल के तौर पे अभी अगर मैं अब स्कैनिंग शुरू कर दूंगा, तो अब ये जिस पे मैंने क्लिक कर दिया तो अभी बता रहा है कोई शीट स्कैन नहीं हुई। तो यहाँ पे अगर स्कैन भी करूँगा तो ये मेरे पास मैंने शीट बनाई हुई है, ये इसको रीड कर लेगा, लेकिन ये कहेगा कि आपका कोई भी जो है सवाल अपना फिल ही नहीं हुआ हुआ। ये देखिए स्कैन हो गया है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या हुआ, रोल नंबर तो मैंने फ़िल कर दिया था, एक जो है वो फर्जी तरीके से ये बता रहा है कि ये आपकी रोल नंबर है, लेकिन मार्क कोई भी नहीं है क्योंकि प्रॉपरली हमने इस शीट को फिल ही नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अगर फिल किया भी होता तो फिर भी ये कुछ ना कहता, क्योंकि हमने इसकी की अभी डाली ही नहीं है, ठीक है। की जब डाली नहीं है तो ये दिखाएगा क्या, इसको कैसे पता लगे कौन सा आंसर करेक्ट वो जो है करेक्ट है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया है। अब इसको मैं कैंसिल करके बैक में जाता हूँ दोबारा, ठीक है। अब यहाँ पे अभी और बैक जाता हूँ, ये तो वही स्कैनिंग वाला ऑप्शन है, ये की वाला जहाँ पे चाबी छपी हुई है। ये चाबी उस वक्त तक छपी रहेगी जब तक कि हम इसमें की डाल नहीं देंगे। जब की डाल देंगे ये चाबी गायब हो जाएगी। ये चाबी आपको याद दिलाती रहेगी अभी तक की डली नहीं है। तो अब चाबी पे टच करेंगे तो अब आप यहाँ पे की डिफाइन कर देंगे, जो आपको की मिलेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमें की मिल जाती है तो हम भाई पहले का ऑप्शन बी, दूसरे का डी, फिर जो है सी, जो ऑप्शन करेक्ट होंगे उस पर आप टच करते रहेंगे, वो हरे होते जाएंगे। जिस पे आप टच करते जाएंगे वो ऑप्शन हरे होते जाएंगे। ऐसे ही आपने ये 210 सवाल हैं, उन सब की आपने की ऐसे क्रिएट कर देनी है, ठीक है। अगर मिसाल तौर आप इसको, अब मैं चाहता हूँ कि इसको बैक कर दूँ भाई, अभी मैं बस इतनी बनाना चाह रहा था, तो ये कहेगा भाई नहीं, अभी तक तो आपने जो है वो सिर्फ सारी की नहीं की है। तो आप सारी, जब तक एक भी जो है सवाल रह जाएगा जिसकी हम की सिलेक्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये सेव ही नहीं करेगा। उस दिन फैसल साहब, क्योंकि वो वक्त कलील था इस वजह से उन्होंने पूरी की भी सेट नहीं करके दिखाई थी, क्योंकि वो एक ऑप्शन में, अब अगर आप, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन ये है कि प्रॉपरली तरीके से सबको समझ आ जाए, तो ये मैं सारी कीज़ सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं तक जल्दी में वो एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये जस्ट फॉर एग्जांपल है। ये दो ऑप्शन भी किसी के सिलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सवाल में कभी कभी दो ऑप्शन भी सही रखे जा सकते हैं। 210 सवाल हैं, बहुत टाइम लगता है इनको सेलेक्ट करने में, सिर्फ वो भी दुक्के के अंदर। लेकिन जब हम प्रॉपरली करेंगे तो अभी कुछ और टाइम भी लगेगा, क्योंकि वो फिर आपको बिल्कुल देख के, क्योंकि अगर आपने एक भी जो है वो गलत आंसर कोई कर दिया तो सबका वो गलत कर देगा। तो फिर उसके बाद उसके बड़े मसले मसाइल होते हैं, जैसे अभी IB ने टेस्ट लिया था तो उनको बाद में फिर एक प्लस पॉइंट भी देना पड़ गया, ठीक है। तो ये आपने सारे
210 ये पूरे हो गए। अब हम सेव पे करेंगे। ये अब बता रहा है कि अभी 210 पे। अब ये देखिए मैंने कहा था ना कि आपको की उस वक्त तक नज़र आती जब तक हमने ये की ख़त्म हो गई। अब ये की हो गई। अब मेरे पास मैंने जो है वो एक प्रिंट करके डेमो के तौर पे मैंने ये कीज़ बनाई थी और उसको प्रिंट भी किया है। ये सेम की है और मतलब कि सेम शीट है, की तो सेम नहीं है, लेकिन अब मैं आपको ये उसमें 10 सवाल मैंने और ये रोल नंबर भी फिल किया हुआ है शीट के ऊपर, तो आपको मैं स्कैन करके दिखाता हूँ। इस पर आप टच करेंगे और शुरू पे ये स्कैन के बटन पे, तो जैसे ही आप प्रॉपर ये देखें कितने इसमें अब सिर्फ जो है क्या है इसके अंदर कि ये सीट नंबर इसका 1111 मैंने रखा हुआ था और इसके अब सिर्फ 4 ऑप्शन सही थे इस मुताबिक जो मैंने की अब फीड की थी। मैंने सिलेक्टेड टोटल 10 ऑप्शन किए थे उसके ऊपर और गलत सलत इधर करके कर दिया, लेकिन 4 इसके हैं और 10 मतलब अटैम्प हो गए हैं। 4 सही हैं, आपको नीचे ये नज़र आ रहा होगा 4 सही हैं, 6 गलत हैं और 200 सवाल अटैम्प्ट ही नहीं हुए। ठीक है, अब ये रोल नंबर भी रीड कर लिया इसने, वो भी कर लिया, लेकिन इसमें ना बच्चे का नाम आया, ना क्लास का नाम आया, ना जो है उसका जो है फ़ोन नंबर आया, ना ईमेल एड्रेस आई, कुछ भी नहीं है क्योंकि ये अननोन बंदा है। तो यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो मैन का जो है वो लोगो है जैसे होता है हर जगह पे और प्लस लगा पड़ा है कि आप इसका नाम ऐड करो। भी कौन है ये देखिए यहाँ पे आ गया। क्लास तो इन्होंने ऐड कर ली के भी प्री मेडिकल, क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट ऊपर जब वो हमने किया था, जब हमने ये शीट बनाई थी तो उसमें हमने क्लास का नाम हो गया था और रोल नंबर भी इस पे मैंने फ़िल किया था। इस वजह से ये नॉर्मल और नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दो। अगर हमने ऐसे ही बना के ये सारे मिसाल के तौर पे एक सेंटर में 500 बच्चे हैं और ऐसे नाम ऐड करके और ऊपर देना पड़ गया तो फिर तो जो है वो हम बूढ़े हो जाएंगे। ठीक है, ये तो जो है वो एक दिन जितनी फास्ट में हम करना चाहते हैं फास्ट में तो नहीं होगा। तो इसलिए अगर ऐसा है कि डिपार्टमेंट हमें कहता है हमें रोल नंबर वाइज बस रिज़ल्ट दे दो, तो ये रोल नंबर वाइज रिज़ल्ट चला जाएगा। अब हमें नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अगर कहते हैं नाम भी हो, सारी चीज़ें हों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो मैं अब आपको बताऊंगा। ये तो स्कैन करना सिखा दिया कि ऐसे अब आप 100 शीटें होंगी, 200 होंगी, 500, बस ये करते जाओगे और नेक्स्ट ये स्कैन करता जाएगा और उनके रिज़ल्ट क्रिएट करता जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जितनी रिज़ल्ट बन जाएगी तो हम यहाँ पे कर देंगे एक्सेल में। ये लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा पब्लिश, की, एनालिसिस और एक्सेल। तो हम इसको क्या करेंगे एक्सेल के अंदर, क्योंकि हम रिज़ल्ट बना के ऊपर एक्सेल में देनी है तो एक्सेल में कर देंगे तो आपको पूरा स्टैटिस्टिक्स बता देगा। पूरी एक्सेल पे इतनी जामे शीट बन के आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। हर सवाल का आ जाएगा कि इसका सवाल का गलत दिया है जवाब, इसका 210 का ही, कितने बायोलॉजी के सही दिए हैं, कितने फिज़िक्स के सही जवाब दिए हैं, कितने के सारा आ जाएगा इसके अंदर, इस स्टैटिस्टिक के। ये हम बाद में करेंगे, लेकिन हमने अब नाम ऐड करने हैं। अब ये हम जाते हैं, ये तो हमने रिज़ल्ट ये बना लिया हमने एग्ज़ाम, ये हमें एग्ज़ाम एक्टिव में हमें एग्ज़ाम नज़र आ रहे हैं। हमने बच्चे ऐड करने हैं, बच्चे ऐड अलग से करने हैं। तो हम कैसे करेंगे, ये हमें 3 बार्स नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट के ऊपर, तो इस पर टैप करेंगे। यहाँ पे आपको ऊपर एग्ज़ाम लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट्स पे आप टैप करेंगे। स्टूडेंट्स कह रहे कोई स्टूडेंट अभी तक ऐड है ही नहीं। टैप प्लस बटन और CSV बटन टू ऐड डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स, मतलब कि आप जो है ये ऑप्शन करें कि जो है वो ऐड करें बच्चे। तो प्लस ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये हमें अब बताएगा क्लास इंटर प्री मेडिकल है, रोल नंबर क्या है, और एक एक बच्चे को आप ऐसे ऐड करते जाओगे तो ये भी लेट हो जाएगा। इसके लिए भी क्या हो जाएंगे आप वही बूढ़े हो जाएंगे भी करते हुए। तो अब आपको मैं एक आसान स्टेप जो इसका मेन चीज़ है वो सिखाने जा रहा हूँ कि आप इसमें कैसे ऐड करेंगे सारे बच्चों को एक ही क्लिक के अंदर। अगर 500 बच्चे हैं तो 500 बच्चे ऐड हो जाएंगे, 600 बच्चे हैं तो 600 हैं, 5 है तो 5 भी ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको ऐड के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है।
अब बिल्कुल न्यू हैं तो आपको मैं बिल्कुल आसानी से समझाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप करें ये कि एक बच्चे को ऐड कर लें। क्लास आपने लिख दी, एक बच्चा आप ऐड कर दें, ठीक है, एक बच्चा सिर्फ, कोई भी, वो बेशक आप XYZ लिख दें, उसके ऊपर कुछ भी लिख दें, लेकिन वो ऐड कर दें। मिसाल रोल नंबर आपने दे दिया, नेम दे दिया जी अब्दुल रशीद, ठीक है, उसके बाद फ़ोन नंबर दे दिया आपने, और ईमेल आईडी दे दी। ये सारे ज़रूर देने हैं, नहीं तो कोई भी एक चीज़ मिस हो गई इनमें से तो जो है, जिसकी वजह से मैंने जो है इसकी टीम से कांटेक्ट किया था, तो मैं बड़ा परेशान हो गया था कि क्यों इंपोर्ट नहीं हो रहे इसके अंदर कांटेक्ट। उन्होंने कहा कि भैया आप कोई भी चीज़ मिस ना करो, तो फिर जो है वो होगा। तो ये सारी, ये जो उन्होंने 5 चीज़ें रखी हैं, क्लास, रोल नंबर, नेम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ये सारी की सारी होनी चाहिए, मिस नहीं होनी चाहिए। ये ओके कर दें। और इसमें और उन्होंने और कुछ ऑप्शन रखा भी नहीं है कि आप कोई नया फील्ड भी नहीं ऐड कर सकते। ये 5 ही रखेंगे, ना ही हम कोई ऐड कर सकते हैं, ना कोई इसमें से निकाल सकते हैं। हाँ, ये मैं आपको बताता जाऊँगा। आप फ़ोन नंबर नहीं रखना चाहते किसी का, तो यहाँ पे आप फादर नेम रख लें। फ़ोन नंबर को काट के आप फादर नेम कर दें, ठीक है। ईमेल को काट के कुछ और कर सकते हैं, ठीक है, ये किया जा सकता है, लेकिन हमने करना ही नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तो आप ऐसे कर दें। ये बच्चा आप ऐड कर दें, बच्चा ऐड हो गया, रोल नंबर आ गया, नाम आ गया, ठीक है। अब इसको कर दें यहाँ पे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। क्या कर रहा है, कह रहा है कि एवल बी स्टूडेंट एक्सपोर्ट CBS, ये सेव हो गया है, ये फ़ाइल सेव हो गया है। पाथ बता रहा है एवल बी, मतलब एवल बी के अंदर एक फ़ोल्डर होगा, मेन फ़ोल्डर के अंदर एवल बी का, उसके अंदर स्टूडेंट export.cbs के नाम से ये फ़ाइल सेव हो गया है। यहाँ वहाँ पे जाके देख लो, या आसान तरीका ये है कि यहाँ से आप शेयर कर दो, यहीं से ही। कहाँ पे शेयर कर दो, वही व्हाट्सएप पे, वही व्हाट्सएप जिंदाबाद हर काम के लिए। तो यहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर किया आपने, ये आ गया स्टूडेंट्स एक्सपोर्ट CBS। अब आपने करना क्या, ये CBS नहीं, CSV फाइल है। ये फ़ाइल जब आप खोलोगे तो ये एक्सेल में खुलेगा, ठीक है, ये फ़ाइल एक्सेल में खुलेगा, और उसमें इस हेडिंग के साथ रोल नंबर, नेम, क्लास, फ़ोन नंबर और ईमेल के नाम से, और ये मेरा एक जो मैंने नाम ऐड किया था वो नाम वहाँ पे शो होगा। अब आपने करना क्या है, ये आपने एक्सेल खोल लेनी है, वहाँ पे जाके एक्सेल में खोलिए, कंप्यूटर पे होगा, ठीक है, मोबाइल पे ये नहीं होगा, क्योंकि ये मैं वीडियो मोबाइल पे बना रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे मैं आपको एक्सेल में ये खोल के नहीं दिखा सकता। अब मैं ये करके दिखाऊंगा आपको, फिर मैं ये एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें कि आप एक्सेल पे इसको कैसे बनाएंगे, कैसे पूरी की पूरी जो लिस्ट हमारी पोर्टल पे पड़ी है सीकेट के, उसको उठा के हम इस फाइल के अंदर रखेंगे, ठीक है, इस फाइल के अंदर रखेंगे। ये जो मैंने एक्सपोर्ट की है, इसको खोल लिया एक्सेल में जाके, इस जैसे जो इसकी फ़ील्ड हैं, वो फ़ील्डें उनके मुताबिक नाम, रोल नंबर दे के उनको सारे जो पोर्टल से हमें मिलेंगी, बाकी कॉलम हम डिलीट कर देंगे। जिनके अंदर ये ऑप्शंस, ये चीज़ें होंगी, हम वो रहने देंगे, और फिर उसको इस फाइल के अंदर कॉपी करेंगे, ना कि हम कोई नया फ़ाइल क्रिएट करेंगे। इसको बेशक इस फाइल का नाम हम तब्दील कर देंगे, कोई भी रख सकें। यहाँ पे स्टूडेंट एक्सपोर्ट CBS लिखा हुआ है, तो इसका नाम हम तब्दील कर देंगे, MDCAT लिख देंगे, CBS ही रहने देंगे, ठीक है। फिर उसको हम सेव करेंगे। जब सेव करेंगे सारे रख के, तो ये पूछेगा कि ये CSV फॉर्मेट में है, तो इसमें रहने दूँ या इसमें, लेकिन एक्सेल के फ़ीचर काम नहीं करेंगे इसके अंदर। हम कह रहे भली ना करें, हमने, क्योंकि हमने तो इसको इंपोर्ट कराना है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, एक्सेल नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इसको इसी के फॉर्मेट में फिर सेव कर देंगे, और इस फाइल को उठा के फिर हमने कहाँ पे रखना है, अपने मोबाइल के अंदर। मोबाइल के अंदर अब ये व्हाट्सएप के थ्रू नहीं आएगा, ये जहन में रख लेना है। अब ये व्हाट्सएप के थ्रू आप दोबारा आप जैसे करोगे, व्हाट्सएप पे करके इसको डाउनलोड करके मैं उसमें रख लूँगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, केबल लगानी है अपने उसके साथ, मोबाइल के साथ, और जैसे हम डेटा ट्रांसफ़र करते होते हैं, तो वहाँ से कंप्यूटर से कॉपी करके अपने मोबाइल के अंदर मेमोरी में उसको कहीं भी किसी भी फ़ोल्डर में रख देंगे जो आप जहाँ पे रखना चाहें, ठीक है। अब मैंने वो रखा हुआ है, ठीक है, मैंने ऐसे करके रखा हुआ है, जो मैं आपको
वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि ये किया कैसे था, ठीक है। अब वो जो मैंने फ़ाइल रखा हुआ है, जैसे मैंने एक्सपोर्ट किया था, अब यहीं पे आके स्टूडेंट्स के अंदर ही आके, मिसाल के तौर पे आप आगे पीछे हो गए थे तो स्टूडेंट्स के अंदर ही आके यहाँ पे क्या करेंगे, इम्पोर्ट। अब ये क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमें, CSV फाइल मस्ट हैव कॉलम नेम, उनके कॉलम के नाम ये होने चाहिए, रोल नंबर, नेम, क्लास, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। ये इसी वजह से मैंने आपसे को ये फॉर्मेट एक्सपोर्ट कराया था कि आपको पता ही नहीं लगा कौन से हेडर होने चाहिए। इसी वजह से उस एक्सपोर्ट फाइल के अंदर ही हमने सारी डेटा कॉपी करके फिर सेव करके मोबाइल में रखी है, और अब उसी फाइल को मैं इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट फाइल पे क्लिक कर देंगे हम। इंपोर्ट फाइल पे आके अब यहाँ पे आपको अपना CSV फाइल ढूंढना है कि आपने वो कहाँ रखा था। तो मैंने तो ये रखा हुआ, तो मुझे यहाँ पे MDCAD CSV नज़र आ रहा है। मिसाल के तौर पे आपने कहीं और रखा था, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाके ये मेरा तो मोबाइल है वीवो, ठीक है, वीवो 1900, ये ऐसे ही आपके मोबाइल का जो नाम होगा वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। एक ऊपर वाला रिसेंट इमेज, वीडियोस, ऑडियोस, डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड के बाद वीवो, ठीक है, इस पर टैप करेंगे। अब आपको पता होगा कि आपने वो कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, कौन से फोल्डर में। मैंने ये देखें MDCAD के नाम से लेफ़्ट वाली लाइन में देखेंगे 5वें नंबर पे MDCAD लिखा हुआ है, मैंने इस फोल्डर में रखा था। वो उधर भी नज़र आ जाएगा, रिसेंट फाइल के अंदर भी नज़र आ जाएगा। अगर नहीं नज़र आया तो जिस फोल्डर में रखा होगा वहाँ से आप इसको आके टैप कर लेंगे। तो अब ये क्या कह रहा है, इम्पोर्ट सक्सेसफुल, सॉरी, स्टूडेंट्स एडेड 10, मतलब कि 10 स्टूडेंट ही थे टोटल मैंने उस पर रखे हुए, ठीक है। अगर 100 होंगे तो 100 आ जाएंगे, 500 होंगे तो 500 आ जाएंगे, इतनी देरी लगेगी। और कह रहा है इनवैलिड स्टूडेंट कितने थे इनमें से, मिसाल के तौर पे किसी की डेटा गलत लिखी हुई हो, सही तरीके से हमने डाली ही नहीं थी, जिसको ये रीड ना कर पाया हो, तो वो कितने हैं, 0, मतलब कि सारे आ गए हैं, थे ही 10 के 10 आ गए, ठीक है। ये देखें, और इधर भी आपको नज़र आ गई है, ये नाम भी नज़र आ रहा है आपको, उसका रोल नंबर भी नज़र आ रहा है, जो मैंने रोल नंबर अलॉट किए थे। तो ये मैंने पोर्टल से ही उठाए हैं कुछ बच्चे समझाने के लिए आपको, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि इसका रोल, इसका क्या है। मिसाल के तौर पे किसी की ईमेल नहीं है, ठीक है, किसी की ईमेल नहीं है, तो आप एक फ़र्दी ईमेल या अपनी ईमेल सब में कॉपी कर दीजिएगा। किसी का नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर, आप एक फ़र्दी मोबाइल नंबर या कोई भी नंबर उस पर आप सब पे ऐड कर दीजिएगा। लेकिन ये करना ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे तो कहेगा कि सही तरीके से उसको इनवैलिड उस स्टूडेंट को कर देगा, ठीक है। ये कॉलम फुल होना चाहिए। और जिस क्लास, ये क्लास नेम जो है ना, ये इसने इसी वजह से उठाया कि मैंने क्लास नेम में सारे खानों में इनके इंटर प्री मेडिकल रखा है, तभी ये इस क्लास में। मिसाल तौर पे एक ही लिस्ट के अंदर, ये तो मैंने प्री मेडिकल के लिए, प्री मेडिकल और MDCAD की लिस्ट ही यहाँ पे रखी हुई थी 10। अगर इन 10 बच्चों में अगर मैंने क्लास में किसी का इंटर PE लिखा होता तो वो ऑटोमेटिकली अलग क्लास क्रिएट हो जाती, ऑटोमेटिकली होगी। एक ही लिस्ट में से सबको ये अलग अलग सेग्रीगेट कर सकता है। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि आप हर क्लास के लिए ECAD वालों के लिए अलग से फोल्ड जो है वो फाइल बनाए, उसे बनाए, तो वो हमें समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे ये उनको अलग कर लेगा, खुद ही कर सकता है। तो ये 10 बच्चे आ गए, ठीक है। अब ये 10 बच्चे आ गए, अब इन्हीं में से एक दो बच्चे का मैंने जो है वो रोल नंबर डाल के यहाँ पे वो रखा हुआ था, शीटें 2 बनाई थी, तो मैं आपको वो स्कैन करके दिखाता हूँ। अब ये बच्चे आ गए तो आपको नाम भी बताएगा कि भाई फ़लाँ बच्चे की इतने मार्क लिए हैं। हाँ जी, ये शीट कहाँ गई, ये जी आ गई, ठीक है। अब ये स्टूडेंट ऐड हो गए, बैक कर लें, ये आगे हम एग्ज़ाम के ऊपर, एग्ज़ाम पे टैप कर लें, तो अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ये पहले ही एक वो किया था, ये बच्चे को स्कैन कर लिया था, उसी को जो इसमें है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि उस पर नाम ही नहीं था उस वक्त।
अब नाम आएगा। अब देखें इसी का नाम, ये इसी बच्चे की शीट को स्कैन किया था तो नाम नहीं आया था, अब नाम आ जाएगा क्योंकि अब इसको हमने ऐड कर लिया है, इस रोल नंबर वाले बच्चे को ऐड कर लिया अपने उसमें। अब मैं स्कैन करके दिखाता हूँ आपको। ये होगा स्कैन। अब ये क्यों ऊपर आएगा रोल नंबर, ठीक है। इसमें मैंने ऑटो रख दिया था, ये सेटिंग थोड़ी सी मैं आपको बताऊंगा कि जो है वो एक स्कैन करने के बाद खुद ही दूसरा स्कैन कर ले या सेव करने का। अब सेव करके अगर हमने क्योंकि ज़्यादा शीटें करनी है तो इस वजह से आप इसको हम उस पर रखें। अब ये देखें यो स्कैन हो गया, रोल नंबर 111 शाहजेब नाम आ गया, 4 मार्कें हैं। इस पर हम जैसे ही टैप करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें नज़र आ जाएगी। नेम शाहजेब असलम, क्लास कौन सी है, इंटर PM, एग्ज़ाम कौन सा था, MD कैट, रैंक किसकी, नंबर 1 पे आया है। अब एक ही बच्चा ये है, एक स्कैन किया है हमने, अगर 10 बच्चे स्कैन करेंगे, जो